दोस्तों, अगर हम कोई भी खाने पीने की चीज घर में लेकर आते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसी खाने पीने वाली चीज देखी है जिसकी एक्सपायरी डेट ही नहीं होती? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताऊंगा जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, और वो चीज आयुर्वेद में एक औषधि है। और सबसे बढ़िया बात, वो हर घर की किचन में है। अगर उस चीज को आप सही ढंग से खाते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। सोचिए, आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी, आपके परिवार में किसी मेंबर को कोई टैबलेट, कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज को सही ढंग से खाते हैं, और आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो उस चीज के बारे में बताते हैं कि यह सबसे बड़ी कफनाशक है। यानी कि कफ से जुड़ी हुई सारी बीमारियां उस चीज से दूर होती हैं। अब आप एक्साइटेड हो रहे होंगे, वो चीज कौन सी है? तो दोस्तों, वो चीज है हनी, यानी कि शहद। शहद आपको ऑलमोस्ट हर भारतीय घरों में मिलेगा। लेकिन क्या हम शहद को सही ढंग से खाते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग तो शहद को खाते ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को यह खाना पसंद नहीं है और बहुत से लोगों को इसे खाने का तरीका नहीं मालूम। लेकिन आज मैं आपको शहद खाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर की सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर सकते हैं। फिर चाहे आपका वजन बढ़ा हुआ हो, आपके चेहरे पर पिंपल्स हो, आपको सांस से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा हो, कैंसर की बीमारी हो, या फिर हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि शहद को किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि सारी बीमारियों से बच सकें। दोस्तों, शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। शहद एक ऐसी चीज है जिसे गर्म करते ही इसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वैसे भी किसी भी चीज को अगर आप गर्म किए बिना खाते हैं तो उसके आप 100% फायदे ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को थोड़ा सा भी पकाया जाता है तो उसके सारे फायदे खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से अगर आप लहसुन को पकाते हैं, प्याज को पकाते हैं, तो उनके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। टमाटर को भी कभी पकाना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग चीजों को हमेशा पकाकर खाते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का। तो इसलिए हमेशा याद रखें, शहद को कभी भी गर्म ना करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ लोग शहद को दूध में डालकर उबालते हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर दूध में आप शहद मिलाना चाहते हैं तो पहले दूध को अच्छे से उबाल लीजिए, और दूध जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसके अंदर शहद मिलाकर फिर दूध का सेवन कीजिए। ये सबसे सही तरीका है शहद का। इस तरह से आपको शहद का फायदा मिलेगा। और शहद को कंज्यूम करने का सबसे बढ़िया तरीका है सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद का 1 चम्मच डालकर उस पानी का सेवन करना। जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें 1 चम्मच शहद का मिलाएं और उस शहद का सेवन करें। इस शहद को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। शहद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। शहद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। शहद आप 1 दिन के बच्चे को भी खिला सकते हैं। शहद और गुड़ के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो छोटे बच्चे को खिलाई जा सके, 1 दिन के बच्चे को खिलाई जा सके। गुड़ यानी कि जागरी, और दूसरा शहद, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो एक छोटे से बच्चे को जो आज ही पैदा हुआ है उसे भी आप खिला सकते हैं। ये चीज इतनी बढ़िया है। शहद में ढेर सारे विटामिन और ढेर सारे मिनरल्स हैं। ये आपके लिए एक सप्लीमेंट का काम करता है। शहद हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। कभी कभार आपके शरीर में अगर कमजोरी आ जाती है तो आप ग्लूकोज लगवाने चले जाते हैं डॉक्टर के पास। कोई जरूरत नहीं है। 2-3 चम्मच शहद ले लीजिए, आपको वही एनर्जी मिल जाएगी जो आपको ग्लूकोज से मिलनी थी। क्योंकि शहद हमारे खून में बहुत जल्दी मिलता है, और खून में मिलने पर यह बहुत तेजी से एनर्जी भी देता है। इसके अलावा शहद को दोस्तों अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो आपकी कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। जैसे कि आपका वजन घटेगा। आजकल बहुत से लोग वजन बढ़ने से परेशान हैं, और वजन को कम करने के लिए बहुत से लोग मेहनत भी करते हैं। कई लोग तो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं, बहुत से लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं होता। क्योंकि हम लोग वजन के बढ़ने का एग्जैक्ट कारण नहीं जानते। हमें लगता है शायद ज्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है और कम खाने से वजन कम हो जाता है, इसलिए बहुत से लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से आपका वजन शायद कम हो जाए, लेकिन शरीर में कमजोरी आ जाती है, और उस कमजोरी के कारण आपको कई रोग लग जाते हैं। तो इसलिए कभी भी वजन को कम करने के लिए खाना पीना ना छोड़ें। क्योंकि अगर सिर्फ खाने पीने से ही वजन बढ़ता तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ढेर सारा खा जाते हैं फिर भी पतले हैं। तो हमारे वजन के बढ़ने में कौन सी चीज जिम्मेदार है? हमारा मेटाबॉलिज्म रेट। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस काम करती है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दरअसल हमारा खाया हुआ खाना पहले टुकड़ों में टूटता है, फिर उसके अंदर से जो भी खाने के अंदर न्यूट्रिशन है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो लोग मोटे हैं उनकी बॉडी में ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। दरअसल उनका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह पर चर्बी में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे कि वो लोग मोटे हो जाते हैं। तो अगर आपको अपना वजन कम करना है तो मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना
बनाना होगा। इसके लिए आपको शहद का सेवन करना चाहिए। शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से हमारा पेट साफ होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, जिससे कि इंसान का वजन बहुत तेजी से कम होता है। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो शहद बहुत ही अच्छा है। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से आपका पेट साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। अगर आपको पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी है तो सिर्फ 1 से 2 महीने में ये शहद आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर देगा। और क्या आपको पता है कि आजकल की सारी बीमारियों का कारण कॉन्स्टिपेशन ही है। दरअसल कॉन्स्टिपेशन होने से और ये गंदगी हमारे खून में मिल जाती है। खून में मिलने पर हमारा खून इतना गंदा हो जाता है कि ये जब आर्टरीज में जमता है तो ब्लॉकेज हो जाती है। यही गंदा खून जब किडनी में जमता है तो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। यही गंदा खून जब आपकी आंखों पर असर डालता है तो आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। यही गंदा खून जब हमारे दिमाग की नसों को ब्लॉक करता है तो मेमोरी पावर वीक हो जाती है। यही गंदा खून जब गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बन जाते हैं। दरअसल खून में गंदगी होने से अलग अलग तरह की बीमारियां लगती हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर खून की गंदगी को साफ नहीं करता, हमारी किडनी की गंदगी को साफ करने में लग जाता है। एक बार तो किडनी का ऑपरेशन करवाने पर स्टोन्स निकल जाते हैं, लेकिन खून में गंदगी होने के कारण दोबारा से किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आपको अपनी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में हर बीमारी की पहले जड़ को देखा जाता है, उसकी जड़ पर पहुंचकर जड़ से इलाज किया जाता है ताकि सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। तो इसीलिए आयुर्वेद ये कहता है कि हर बीमारी का कारण हमारा पेट ही है। अगर आप पेट को साफ रखते हैं तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसके लिए शहद को गुनगुने पानी में पीना सबसे अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों आप दिल को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप शहद के सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि जगह जगह कैंसर हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, क्योंकि कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ गई है। लेकिन कैंसर के पीछे का जो एग्जैक्ट कारण है उसे कोई नहीं बताता। आजकल बहुत तरह के कैंसर हैं, लंग्स कैंसर, स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर और भी कई तरह के कैंसर हैं। आपने क्या कभी सोचा कि ये कैंसर की बीमारी आजकल इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? अगर ये कोई बीमारी होती तो ये पुराने जमाने में भी तो होनी चाहिए थी, लेकिन पुराने जमाने में कैंसर ना के बराबर था। उन्हीं लोगों को था जिनका लाइफस्टाइल खराब था। ये बीमारी हमारी लाइफस्टाइल की देन है। ये जो आजकल का लाइफस्टाइल हम जीते हैं, इसी कारण से कैंसर होता है। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे घर की किचन में जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो बर्तन कैंसर का कारण है। पुराने जमाने में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। लोहे के बर्तन में सब्जी बनाने से सब्जी में आयरन का कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में खून की कमी पूरी होती है। पुराने जमाने में तांबे के बर्तनों में पानी रखा जाता था। तांबे के जग में पानी रखने से और तांबे के गिलास में पानी पीने से बॉडी में कॉपर की कमी पूरी होती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और भी कई फायदे मिलते हैं। लेकिन आजकल हम बर्तनों के नाम पर इस्तेमाल करते हैं नॉनस्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तन, जो कि सबसे बड़ा कारण है आजकल कैंसर का। इसके अलावा पुराने जमाने में फ्रिज नहीं था, तो लोग ताजा खाना बनाते थे और ताजा ही खाते थे। आजकल फ्रिज होने के कारण हम लोग ज्यादा खाना बनाते हैं और स्टोर कर लेते हैं, बार बार गर्म करके खाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में वात और पित्त बढ़ जाता है। इससे अनेक रोग लगते हैं। आजकल हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं, और आजकल तो लोग कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा पीना है तो पानी नहीं, कोक ही पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, और ये उससे भी घातक है। यही आजकल का जो हमारा चेंज है, इसी ने ही सारी बीमारियों को पैदा किया है। यही कैंसर का कारण है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को पुराने लाइफस्टाइल की तरह जीते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब आप कहेंगे कि पुराना लाइफस्टाइल कहां से लेकर आए? आपके दादा आपके घर में हैं, आपके दादी जी हैं, आपके नाना होंगे, नानी होंगे, उनसे पूछिए कि वो कैसे जिंदगी जीते थे। हमने तो उनकी जिंदगी भी खराब कर दी। हमारे पास आजकल समय नहीं है उनके पास बैठने का। अगर आप उनके पास बैठे उनसे पूछें कि वो किस तरह से जिंदगी जीते थे, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से जिंदगी जीनी चाहिए। जिस तरह से हम जीते हैं वो जिंदगी जीने का सही ढंग नहीं है। इसीलिए आजकल ढेरों बीमारियां इंसान को झेलनी पड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया कि किस तरह से शहद के जरिए हम लोग अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं और जिंदगी में बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से दूसरों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनका भी फायदा हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।